चारों तरफ से घेरा जा चुका था। मौत लाखों खूंखार चींटियों की शक्ल में रेंगती हुई करीब आ रही थी। ठीक उसी पल जब हार तय थी, उस बूढ़े शख्स ने अपनी जेब से वो रहस्यमयी क्रिस्टल स्कल बाहर निकाला। और फिर जो हुआ वो किसी करिश्मे से कम नहीं था। वो शैतानी चींटियां जो कुछ ही पलों में इंसान को कंकाल बना सकती थीं, अचानक रास्ता बदलकर पीछे हट गईं, जैसे वो उस प्राचीन खोपड़ी के सामने हार मान रही हों। मगर हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। दहशत के मारे वो महिला एजेंट पास लटकती बेलों के सहारे खुद को बचाने की नाकाम कोशिश करने लगी। उसे लगा कि वो सुरक्षित है, पर वो भूल गई थी कि ये जंगली शिकारी सिर्फ ताकतवर ही नहीं, शातिर भी हैं। देखते ही देखते चींटियों ने एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक जिंदा सीढ़ी तैयार कर ली। चंद सेकंडों में मौत उसके पैरों को चूमने लगी थी। वो पूरी ताकत से खुद को बचाने के लिए छटपटा रही थी। तभी किस्मत ने पलटी मारी। उसका साथी ऐन वक्त पर गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया और दोनों मौत के मुंह से निकल भागे। अब उनकी तलाश थी उस टीम की जो खजाने के लालच में आगे निकल चुकी थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो टीम किसी खजाने की तरफ नहीं, बल्कि अपनी आखिरी मंजिल यानी तबाही की ओर बढ़ रही है। सामने एक रोंगटे खड़े कर देने वाली गहरी खाई थी। घबराहट में कैप्टन ने चिल्लाकर ब्रेक मारने को कहा, मगर खौफ के मारे ड्राइवर के पैर कांप गए। ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दब गया और उनकी गाड़ी सीधे पाताल की गहराइयों में जा गिरी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि नीचे मौत नहीं, बल्कि सदियों पुराना एक पौराणिक स्वर्ण शहर उनका इंतजार कर रहा था। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अगर ये क्रिस्टल खोपड़ी अपने असली मालिक तक पहुंच जाए तो इंसान को देवताओं की असीम शक्ति और बेहिसाब दौलत मिल सकती है। इसी लालच के वशीभूत होकर पूरी टीम उस अंधेरी और डरावनी गुफा में दाखिल हुई। अंदर का मंजर ऐसा था कि किसी की भी रूह कांप जाए। चारों ओर सिर्फ बेहिसाब सोना और प्राचीन अवशेष बिखरे पड़े थे। तभी डॉक्टर को उस जगह की रहस्यमयी ऊर्जा का एहसास हुआ। उसने कांपते हाथों से उस खोपड़ी को उठाया और एक विशाल पत्थर के द्वार पर बने खांचे में सेट कर दिया। पहचान पुख्ता होते ही वो सदियों पुराना दरवाजा भारी आवाज के साथ खुल गया। कमरे के भीतर का दृश्य देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां 13 क्रिस्टल खोपड़ियां सजी थीं, जिनमें से सबसे खास और केंद्रीय खोपड़ी गायब थी, जो अब उनके पास थी। जैसे ही वो टीम उस मायावी खजाने को छूने ही वाली थी, तभी वहां रूसी एजेंटों ने धावा बोल दिया। मुख्य महिला एजेंट ने झपटकर वो खोपड़ी छीन ली और सत्ता के नशे में सिंहासन की ओर बढ़ गई। मगर जैसे ही वो करीब पहुंची, उस खोपड़ी ने अपना असली रूप दिखाया। वो उसके हाथों से छिटक कर हवा में तैरने लगी। देखते ही देखते क्रिस्टल स्कल का प्राचीन राजा जाग उठा और पूरा मंदिर किसी भूकंप की तरह थरथराने लगा। वो 13 खोपड़ियां किसी जादुई चक्र की तरह हवा में नाचने लगीं। एलेना की आंखों के सामने अचानक ब्रह्मांड के वो राज खुलने लगे जिन्हें जानना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। वो चिल्लाई, गिड़गिड़ाई और रुकना चाही, पर ज्ञान का वो सैलाब इतना ताकतवर था कि उसने एलेना के दिमाग के परखच्चे उड़ा दिए। पल भर में वो शक्तिशाली एजेंट राख का ढेर बन गई। तब जाकर उन्हें समझ आया कि ये सोने का शहर कोई खजाना नहीं, बल्कि एलियंस का बिछाया गया एक जाल था। जान बचाने के लिए वो टीम वहां से पागलों की तरह भागी और उनके पीछे वो पूरा स्वर्ण मंदिर ढहकर जमींदोज हो गया। जैसे ही वे खुली हवा में पहुंचे, उनकी नजरों के सामने एक विशालकाय एलियन स्पेसशिप बादलों को चीरता हुआ निकला और पलक झपकते ही शून्य में ओझल हो गया।